क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया कि ये चीज अब मस्जिदों के अंदर नहीं होगी। अजान के हवाले से मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। मुझे दिल से तकलीफ होती है। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो सऊदिया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े। लेकिन इस्लामी ममालिक ना सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूँगी, ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट। सऊदी अरब की जो विमेन है, ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और सुने, उन्होंने कहा जी जो भी मना करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियाँ बीवी दंदिका कर सकते हैं, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। जाहिल कौन हुआ? जिसके हम जाहिल हुए। तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया। कोई जरूरत, वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए नारा बनाया था। हमें बड़ी मोहब्बत है। तो वो ठीक हो गया। मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं। नहीं तो फिर और सिर्फ नारे से देखो, हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज है। ठीक है, समझ आई ना। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया, माफ कर दिया। जो ये वो कहते हैं जी मट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी, हाँ, और माफ कर दिया। समझ आ गई ना। और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो पता क्या जी, आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की। जी जी, ये भाई ने बोला मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में उससे पहले बात पूरी होने लगी, उससे पहले दाखिला था, लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। अच्छा, ये वो अच्छा, वैलिड बात जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जो बात कोई दाखिला बंद नहीं हुआ। हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ मक्का के लिए है। बंदा देखो इतनी मोटी दातुन कौन करता है पूरा। मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी। समझ आ गई ना। एक मिनट, हरम में है ना जी, हरम में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी? वो जो उनकी एक वजीर गई थी। नहीं मेरे भाई, मैं 12 साल रह के आया हूँ कहाँ पे? मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ। अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया। मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। समझ आ गई ना। हर मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मतलब फिगर की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो लें। वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। तो कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या लेगा? देखो, हरम में जो दाखिला बंद है ना, ठीक है, ये नहीं देखना कि वो गई किस मकसद के लिए, ठीक है, हमने अल्लाह के नबी का फरमान देखना, ठीक है। अगली बात ये रह गई कि सर तन से जुदा, ठीक है, गुस्ताखे रसूल का जी। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने पहला गुस्ताखे रसूल जो है ना अबू लहब, उसको खुद सजा दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारने पे साबित कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई। सर, इसका फैसला कौन करेगा कि इसने गुस्ताखी की है? इसका फैसला स्टेट करेगी। हाँ, ये बात है ना। तो मैं और आप मेरी बात सुने, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट की बात हो लेने दो। जाती तौर पे नहीं, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, जाती तौर पे नहीं। अच्छा, हजरत अबू बकर सदीक के दौर में जब अपना मुसलमान कज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, उसको वार्निंग दी 3 दफा और चौथी दफा ऐलान जंग कर दिया। ठीक हो गया सर, स्टेट ने किया, स्टेट ने। हाँ, बस यही बात करे ना, जिनका काम है उसे साबित करे, जो करे। जब आपके ईमान का जुज है एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे साबित करें और सजा दिलाएं। जिनकी सजा देने वालों बस।
ठीक है, कोर्ट में साबित करना चाहिए, साबित करे, नहीं अदरवाइज ऐसा होगा मेरी इनसे दुश्मनी होगी, मैं सोचूंगा कि भाई ये काम, और ये हो रहा है। सियालकोट में मेरे भाई वो मैनेजर थे, फैसलाबाद में हुआ है, जड़ावाला में हुआ है, ये इसी तरह हो रहा है। ये गलत है, ये तो कानून को इंफरादी तौर पर कानून को हाथ में लेने का किसी शहरी को भी हक नहीं है। और ये अगर बात कौन आपकी कर रहा दिलदारी है? हुई है, आप मुतलका फॉरम पे जाएं, समझ आए, उन्हें कहें अदलिया है, पुलिस वाले हैं, और कोर्ट में साबित करें। पूरी दुनिया में ठीक हो गया, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं कहता हूँ आप इस बात का प्रचार करें कि इल्म हासिल करें, इस बात का, हम इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि इक्वालिटी लेके आए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट दें। सर क्या कहेंगे आप? बाकी ये जो बात है ना जी कि इनफरादी तौर पे किसी को सजा देना, ये गलत है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेट, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, एजुकेशन पे वर्क करें, स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, उसके बाद फिर उसको मुजरम करार देती है या नहीं देती। हर पे इल्जाम लगने वाला पहले वो मुल्जम होता है, ठीक है, उस पे इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है ना, पेश किया लेट्स जाता है, सपोज सिर्फ रश लग जाता है जी, उसने ये गुस्ताखी की और नहीं वो गलत है, वो गलत है और जज्बाती फैसले ये हैं, चीज़ इस बात की दीन इजाजत नहीं देता। जबरदस्त हो ना गया जी। अल्लाह और ना उसके नबी इजाजत देते हैं कि आप ऐसा करो, ठीक हो ये गया, बिल्कुल गलत है। और यही चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, हम डरते हैं। अच्छा, असल में इसकी वजह ये है कि हमारी इस्लामिक स्टडी नहीं है, इस्लामिक स्टडी हमारी वैसे भी स्टडी नहीं है, हमारी वैसे भी एजुकेशन नहीं है। दुनियावी मैं आपको बताता हूँ, इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है, बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन फन है। देखो एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे आपको लगाना पता है कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौरो फिक्र करो, आसमान तक जाओ, यहाँ ऐसे ही तो है। आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं अच्छा, ये भी फन जो है ना, ये इल्मी फन है। अच्छा, ये फन इल्मी है, लेकिन ये जरूरी कितना है आज के दौर में? एक मिनट, ये है जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और दीन और दुनिया लाजम मलजूम है। लाजम मलजूम से क्या मुराद है? अगर हदीस और कुरान का इल्म वो जरूरी है ना, तो ये भी इल्म जरूरी है, ये भी जरूरी है, लाजम मलजूम है। ये नहीं कि आप एक को छोड़ दें और दूसरे को अपना लें, और दूसरे को छोड़ें और तीसरे को अपना लें, अगर ऐसे आपकी नहीं पॉकेट में आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की नॉलेज की वजह से। आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ, तो इसका दायरा जो है ना, वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक, हर चीज, फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने, अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे नहीं इस चीज का तारा कई फआल रब्बू का बेअसाबिल फील। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ, उसको भूसे, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे। हाँ, हमने क्या किया? हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है, ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया। जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरानियम पत्थर था, ठीक हो गया, तो उससे एटम बम बना। उन्होंने तो 1914 में चला दिया। देखें हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, जिसके हम जाहिल हुए। हम जाहिल इसलिए हुए कि हमारी जो चीज थी, एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। सही है, हमने भी किया है अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं, उन्होंने हमारे से पहले कर लिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो जो कंकर थे, वो जिस पहाड़ से आए थे, वो यूरेनियम का या मतलब इस तरीके से पहाड़ था जिसमें केमिकल ऐसे थे, और वो गोरों ने, हाँ जी, उन्होंने तलाश किया और उन्होंने तो एटम बम 1914 फर्स्ट ग्रेड वार
उन्होंने उस पर यूज किया, सेकंड ग्रेज बार 1942 एंड उसमें यूज किया उन्होंने। ठीक है, जो लोग देखने वाले हैं जरूर बताइएगा, ये जो सर ने अभी बात की है सारी के भाई कुरान पाक में एटम बम का जिक्र था, जो लिंक दिया है कि भाई ये चीजें क्या इसमें कोई लॉजिक है, जरूर बताइएगा सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। और दूसरे नंबर पे जो मजीद यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी फॉर एग्जाम्पल वन पीस की बात की है, वरना टोटल कलाम पाक साइंस है, टोटल कलाम पाक हिदायत है। अल्लाह के नबी का फरमान जो है ना, उसमें हर बात की हिकमत है, हर बात का। लेकिन वो सारी साइंस जो उनसे गोरे करते जा रहे हैं, हम जो उनसे मुसलमान सिर्फ हम फिर सरतन से जुदा या हमारा नलायकी है ना, ये अपना जज्बाती बातें के सरतन से जुदा, ये वो ठीक है, अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं। और हम अपने ही कवानीन की, और हम उल्टा कवानीन पे अमल कर रहे हैं। उल्टा हम ये कह देते हैं कि वो लोग साजिश, इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो। हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। ठीक है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है, आखिरी नबी के उम्मती। चले जी, अच्छा लगा बात करके। मजीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका।